मेडिकल लाइन में अच्छी अर्निंग है, अब तो कमाएंगे। कोई नौकरी कर रहा है, किसी के घर में नौकर है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ऐसा है जो फुटपाथ पे खड़ा होकर के कुछ बेच रहा है। एम्स जैसे बड़े संस्थान से एमडी किया। सिर्फ गांव के डॉक्टर नहीं, लोगों के दिल में भी बसने लगे आप। जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है बीमारी के लिए, बीमारी लेट स्टेज में होने के बाद ही वो शहर की ओर जाते हैं। कि आपने जब शुरू किया तो आपके साथ क्या आपकी टीम थी या ये आपका अकेले का था कि नहीं भाई चलो? मैं अकेले ही चला था मंजिल की ओर, और लोग आते गए और कारवा बनता गया। क्लिनिक खोलने का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से गांव-गांव जाएंगे, वहाँ से मरीज इकट्ठा करेंगे, अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी जगह, ऐसे गांव होते हैं जहाँ वहाँ के लोकल जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई इस जगह पे काम नहीं करोगे। बोलता हूँ कि आप अपना बीपी चेक करवा लो, मैं फ्री में कर दूंगा। तो लोगों का रिप्लाई होता है कि क्या हम आपको बीमार दिखते हैं क्या? सही बात। पास आउट होने के बाद ही अपने आप को इसमें आपने डाल दिया। क्या उम्र रहा होगा आपका तब? वक्त के साथ बदल जाऊं इससे पहले ये शुरू कर देता हूँ। बिहार के गांवों में हेल्थ केयर सेक्टर में क्या क्या और होना है चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या क्या और नहीं? आई थिंक कुछ भी नहीं है। तो जो फैसिलिटी बेस्ड हेल्थ केयर है, अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा, बड़ी बड़ी मशीन लगी है, सारा कुछ है, बट वहाँ का एक लिमिटेशन है। उसी बीमारी को ठीक करने के लिए आईसीयू चाहिए, लाखों रुपये चाहिए, न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है। क्या सरकार की तरफ से ऐसा सेटअप नहीं है या डॉक्टर्स का? अभी जो हमारा हेल्थ केयर है वो ट्रीटमेंट पे फोकस है। सोशियो फेयर की तरफ से यदि कुछ योगदान हो तो क्या हो सकता है? गांव का डॉक्टर पटना के शहर में इन दिनों, और पटना क्या हमारे पूरे देश में जगह जगह हम देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे गांव का डॉक्टर। ये टर्म जब हमने भी पहली बार देखा तो लगा डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, फिर इनको एक एडिशनल वर्ड के साथ गांव का डॉक्टर क्यों जोड़ा गया? और हमने थोड़ा और छानबीन की और करने के बाद पता चला कि दरभंगा से भी 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव से बच्चे ने निकल के डॉक्टरी की, और पटना में अभी वो पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ पढ़ाना नहीं या डॉक्टर इस लाइन में मेडिकल में आकर डॉक्टर बनकर उनका मकसद ये नहीं था कि हमको अर्न करना है पेशेंट्स देख करके। उनका ये था कि हम जहाँ पे गांव में सुविधा नहीं है, जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पा रहे, जहाँ उनके पास इलाज नहीं पहुँच पा रहा, हम वहाँ तक कोने कोने तक जा सकें। और शायद यही कारण है कि उन्होंने ये नाम नहीं दिया, गांव के लोगों ने उनको गांव का डॉक्टर कह के बुलाना शुरू किया। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रमन किशोर। इस सोशियो फेयर के मंच से वो आज आपसे अपनी बातें करेंगे, अपना जर्नी शेयर करेंगे, और ये नाम से उनको, गांव के डॉक्टर के नाम से उनको क्यों जाने जाना लगा और इतने लोगों के दिल में वो कैसे कब से बसने लगे, आइए उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार डॉक्टर। थैंक यू सो मच मैम, और सोशियो फेयर की सारी टीम को धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर, इतना जितनी डिग्री आपने ली है, कहते हैं कि हाँ बाकी सारी डिग्री अलग है और मेडिकल का अलग होता है, बिकॉज़ इसमें बहुत साल पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा लेने के बाद सब यूजुअली यही सोचते हैं कि भाई अब तो कमाएंगे, क्योंकि मेडिकल लाइन में अच्छी अर्निंग है, अब तो कमाएंगे। लेकिन आपने पढ़ाने का सोचा, आप पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको जो भी फ्री वक्त मिलता है उसमें आप जगह जगह अपना कैंप लगा करके और पेशेंट देखते हैं, और आपकी कोशिश रहती है कि आप उस जगह पर जाएं जहां डॉक्टर की सुविधा नहीं है, कोई इलाज की सुविधा नहीं है। तो ये ख्याल अचानक से ऐसा क्यों इस यंग एज में? देखो, ज़िंदगी में क्या होता है ना, बहुत भाग दौड़ है। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती है, कुछ यादें, कुछ स्ट्रगल जो है वो पीछे छूट जाती है। बट यदि आप उसको सजो करके रखते हैं और तो कभी कभी वो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो जाता है।
तो मैं जैसे आप बता रही थी कि दरभंगा के एक सुदूर गांव से आया हूँ, वैसा गांव जहाँ मैं इस दिल्ली शहर की बात करूँ तो वहाँ का जो आधी आबादी है ये इस शहर में है, दिल्ली शहर में। और कोई नौकरी कर रहा है, किसी के घर में नौकर है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ऐसा है जो फुटपाथ पे खड़ा होकर के कुछ बेच रहा है। तो मैं उस जगह से आया हूँ, और वैसा जगह जहाँ पे, और वो लोग क्या करते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये कमा करके और घर बेचते हैं, और घर वाले उसी में खुश रहते हैं। उनका सोच वहीं तक है कि जो सक्सेस है वो वहीं है। तो उस जगह से सोचना कि मैं डॉक्टर बनना है, तो वहीं से स्ट्रगल शुरू हुआ था। और जब इस फेज़ में आया तो मैंने गांव के स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छे से बहुत करीब से देखा था, कहाँ कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं। मैं भी सफ़र किया हूँ। मेरी मम्मी जो है वो लेटेस्ट स्टेज डायग्नोसिस के कारण एक्सपायर हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो टिस था कि नहीं, मैं इस गांव के लिए ही काम करूँ। तो कहीं भी चले जाते हैं, यदि आप अपने जुनून को पाल के रखते हैं तो आप फिर उस जगह पर वापस आते हैं। तो मेरा भी जर्नी इसी तरह से था। मैं सुदूर गाँव से शुरू किया था, एम्स जैसे बड़े संस्थान से MD किया, और लोग अक्सर उसके फर्दर मूव करते हैं, दूसरे कंट्री में जाओ, बड़े शहर में सेट हो जाओ। लेकिन मेरा ये सपना था कि मैं फिर लौट के उसी जगह पे आऊँगा जहाँ से शुरू किया था, और मैं फिर उसी जगह पे आया, और इसलिए गांव के लिए काम करता हूँ, इसलिए गांव का डॉक्टर। गांव के डॉक्टर बन गए, क्या बात है। और सिर्फ गांव के डॉक्टर नहीं, लोगों के दिल में भी बसने लगे आप। जैसा कि हमने अभी कहा कि 5 दिन पढ़ाना और 2 दिन अपने आप को फुल्ली डिवोट कर देना कि हम कैंप लगाएंगे, ये बड़ा यूनिक सा ख्याल है। और सच में ये यूनिक ही नहीं, बहुत इंस्पायरिंग है कि आप अपने फ्री वक्त में भी आप लेजर में नहीं स्पेंड करके आपने इसको लेजर बना लिया कि आप इलाज लोगों तक पहुंचा सकें। ये ख्याल कैसे, इसके विषय में कुछ बताइए। मैं ये शुरू किया था उस समय मैं MD का स्टूडेंट था। बहुत कुछ नहीं सोचा था, ये मन में बार बार ख्याल आ ही रहा था कि मैं गाँव के लिए काम करूं। तो उसी तरह से शुरू किया, फिर MD पास किया, SRCP किया। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, MBBS के बच्चों को पढ़ाता हूँ। और जो हमारा खाली समय होता है तो क्या है कि क्योंकि हमें कहीं ना कहीं से उसको मैनेज करना है, तो वो जो खाली समय होता है वो मैं गांव के लिए रखा हूँ। और मैं गांव में जाता हूँ, सुदूर गांव जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते, वैसे जगह को प्रीफर करता हूँ जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है बीमारी के लिए। बीमारी लेट स्टेज में होने के बाद ही वो शहर की ओर जाते हैं। तो उस जगह को चुना है, और एक जुनून है कि ये काम कर सकता हूँ, इसलिए ये सैटरडे, संडे या फिर हॉलीडेज़ के दिन ही मैं ये काम करता हूँ, और बहुत मज़ा आता है, मज़े के साथ बेशक करता वो तो आपके चेहरे पे दिख रहा है। ये खुशी अभी आप बता रहे हैं, वो आपके चेहरे पे जो खुशी है वो देखकर समझ में आ रहा है कि आप अपने काम को, और ये जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, ये समाज सेवा ही तो है, जहाँ आप डेफिनेटली फ़ी तो नहीं लेते होंगे जिनके पास आप पहुँचते हैं, और आप अपनी हाँ, ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरू किया तो आपके साथ क्या आपकी टीम थी, या ये आपका अकेले का था कि नहीं भाई चलो हम शुरुआत तो करें, लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे। देखिए, आपने एक शेर सुना होगा, मैं अकेले ही चला था मंजिल की ओर, और लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो यही एक कहानी है। शुरू जब किया था मैं खुद अकेले उठा, और एक नौबतपुर की तरफ निकल गया। एक जगह है छोटा सा पटना में। तो पहला जो एक्सपीरियंस था वो इतना मोटिवेट किया। एक बाबा थे, खेत में धान काट रहे थे, नवंबर-दिसंबर का टाइम होगा लगता है। तो उस समय में उनसे मिला, वो पहले से स्ट्रोक के मरीज़ थे। अच्छा। वो फिर से दोबारा ब्लड प्रेशर जांच करवाना, उनके बगल में एम्स था, लेकिन फिर भी वो नहीं जा पा रहे थे। अच्छा। क्योंकि उनका सोच था कि उसमें पूरे दिन लग जाएंगे, मैं डेली कमाने खाने वाला हूँ, तो कैसे हो पाएगा। तो वहीं से वो पहला जो मरीज़ था वो और भी मोटिवेट किया कि नहीं, मैं जिस काम के लिए निकला हूँ वो ये एकदम परफेक्ट काम है मेरे लिए। और वहीं से ये कारवां बढ़ता गया धीरे धीरे। पहले तो लोगों को भरोसा करना होता है, तो जैसे सब लोग करते हैं उसी तरह से लोग भी मेरे बारे में सोचे कि अब लगता है ये क्लिनिक खोलने का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से गांव-गांव जाएंगे, वहाँ से मरीज इकट्ठा करेंगे, अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लेकिन मेरा एक मोटो क्लियर था कि अपने लाइफ में कभी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना है। मैं 6 साल से कर रहा हूँ और अभी भी मेरा कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं है। तो मैं उसी सोच के साथ आगे बढ़ता गया।
धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा कि नहीं ये कुछ अलग सोच रहे हैं, तो फिर लोग खुद ही आकर के जुड़ने लगे। डॉक्टर्स हैं चाहे नर्सिंग स्टाफ की बात करें तो खुद ही आकर के जुड़ने लगे और इस तरह से एक टीम बन गया हमारा। और आज एक 25 to 30 लोगों का टीम है और वो हमारा टीम जहाँ भी जितना ज़रूरत है डॉक्टर का उस हिसाब से वहाँ पे वो लोग जाते हैं। तो ये काम करने में जब आपने शुरू किया 5-6 साल पहले और अकेले आपने शुरू किया और अभी आपका जैसा कहा आपने आपका कारवां बन चुका है, तो इसमें अड़चनें तो बहुत आई होंगी गांव में, क्योंकि आप जिस गांव से हैं हो सकता है वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, सब जानते हैं कि डॉक्टर रमन किशोर हमारा ही बच्चा है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसी जगह ऐसे गांव होते हैं जहाँ वहाँ के लोकल जो होते हैं वो कहते कि नहीं भाई इस जगह पे काम नहीं करोगे। तो ऐसी कोई अड़चनें आई या कुछ ऐसा कभी हुआ? हमेशा कहा जाता है ना कि एक कहावत है कि जो रास्ते यदि मुश्किलों से भरा नहीं हो तो वो रास्ते यूनिक नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो ये रास्ता जो है ये यूनिक है और यहाँ मुश्किलें भी बहुत है। सबसे ज़्यादा है पहुँचना लोगों तक। जैसे छुट्टी का दिन है तो सुबह में 4-5 बजे उठना होता है, आपको तैयार होना है, टीम को तैयार करना है, 4-5 घंटे ट्रैवल करना है, उस जगह पे जाना है, वहाँ भी 4-5 घंटे आपको देना है, फिर वापस आना है, 4-5 घंटे फिर लगेगा। तो एक सफ़र है, बीच में काम है, तो ये मुश्किल लोग सबके लिए मुश्किल भरा काम होता है। दूसरा बात है कि जब हम जहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस है। भले ही हम फ्री में काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को लगता है कि मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का, मुझे हेल्थ चेकअप, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि आप अपना बीपी चेक करवा लो, मैं फ्री में कर दूंगा, तो लोगों का रिप्लाई होता है कि क्या हम आपको बीमार दिखते हैं क्या, मैं क्यों चेक करवाऊँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है तो मैं क्यों चेक करवाऊँ। तो उनको समझाना होता है कि बीमारी जो है अभी अर्ली स्टेज में जो होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। यदि आप जाँच करवा लेते हैं तो आप लाइफ स्टाइल चेंज कर करके और आप अपना जो है डाइटरी हैबिट चेंज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो उनको समझाना होता है, फिर वो तैयार, काउंसलिंग करना होता है, तब वो तैयार होते हैं फ्री का चेकअप के लिए। ब्लड शुगर करवाना है चाहे ईसीजी करवाना है, तो उनको तैयार करना भी एक मुश्किल काम होता है। गांव में रिसोर्सेज कम होते हैं, ना आपको एसी मिलेगा ना फ़ैन मिलेगा, हो सकता है कि आपको पेड़ के नीचे काम करना पड़े। तो ये सब चैलेंजेस हैं। और हो सकता है कि जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने के बाद आप उनको समझ में आए, तो ये सब चैलेंजेस है, बट अब आदत हो गई है। तो ये चीज़ें भी एक मुश्किल भरा काम होता है, लोगों को गैदर करना। तो उनको जैसे दवाई देते हैं तो कुछ लोग दवा के कारण भी आते हैं कि दवा मिल रहा है वहाँ पे फ्री चलते हैं, तो हमने कंडीशन लगाया है कि आपको दवा तभी मिलेगा जब आप चेक करवाएंगे। तो हर एक आदमी 30+ जो है वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाता है। तो ये बेसिक चैलेंजेस हैं। वहाँ पे आपको मिनिमम रिसोर्स मिलता है, आपको ना आपको फ़ैन मिलेगा ना एसी मिलेगा, हो सकता है कि आपको पेड़ के नीचे काम करना पड़े, पब्लिक प्लेस पे काम करना पड़े। तो ये बेसिक चैलेंजेस हैं। सो ये जो बेसिक चैलेंजेस है, इतना तो समझ में आता है कि एक उम्र होने के बाद ये भौतिक सुविधाओं की तरफ से इंसान का दिमाग हटता है और सोचता है कि यार चलो अब कुछ समाज के लिए अच्छा करें। लेकिन आप पास आउट होने के बाद ही अपने आप को इसमें आपने डाल दिया। क्या उम्र रहा होगा आपका तब? उस समय 28 के आसपास, 28 साल की उम्र में ही आपने मतलब ये बीड़ा उठा लिया कि चलो गांव के डॉक्टर को अब मतलब पूरे देश का डॉक्टर बनना है, इस केवल गांव के डॉक्टर तक लिमिटेड नहीं रहना, या देश के गांव का डॉक्टर समझ लीजिए। देखो क्या है ना कि आप मेरे समझ से कि किसी चीज़ को शुरू करने का कोई उम्र नहीं होता है, ठीक है। और कभी भी एक जो आप बोलते हैं ना उनकी फेवरेबल समय वो भी नहीं होता है। तो मुझे लगा कि मैं इस सपने को जी रहा हूँ, वक्त के साथ बदल जाऊँ इससे पहले ये शुरू कर देता हूँ। क्या बात है। तो ये मेरा जो पहला और आखिरी जो मेरा ड्रीम है वो है, क्या होता है जैसे सोशल वर्क की बात करें, जैसे आपने बताया, तो सोशल वर्क जनरली लोग लेट एज में शुरू करते हैं, जब सारा उनका जो फैमिली है वो स्टेबल हो जाता है, सब सारी जिम्मेदारियों से उसके बाद मुक्त हो गए, या तो भगवान की राह में लगो, नहीं तो भगवान की राह में, जो सेवा की राह में, सेवा की राह में। तो मेरा ये पहली और आखिरी जो है वो सपना है, अपने लिए और कुछ नहीं रखा है। और ये जो हमारा जो काम है वो मैं इसलिए शुरू किया कि अभी यदि मैं इस काम को शुरू कर देता हूँ तो अभी से ये मेरी एक हैबिट हो जाएगी और बाद में इसी काम को मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ।
तो ऊपर वाले की कृपा से मैं पिछले 6 साल से ये कर रहा हूँ और बिना किसी रोक टोक के कर पा रहा हूँ। क्या बात है। तो आप जैसे मेजरली अभी आपने जो शुरू किया वो बिहार के गांव-गांव में, तो डॉक्टर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि वहाँ पे सुविधा नहीं है हेल्थ का, तो आपके हिसाब से बिहार के गांवों में हेल्थ केयर सेक्टर में क्या-क्या और होना है चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या-क्या और नहीं? आई थिंक कुछ भी नहीं है। देखिए, जो हेल्थ केयर जो है ना वो 2 तरह का होता है। एक फैसिलिटी बेस्ड हेल्थ केयर, जैसे हम अस्पताल की बात कर लें, और एक कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर, जैसे हम गांव में जा रहे हैं। तो जो फैसिलिटी बेस्ड हेल्थ केयर है, अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा, बड़ी बड़ी मशीन लगी है, सारा कुछ है, बट वहाँ का एक लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है कि आप वहाँ पे काम तभी कर सकते हैं जब लोग आपके पास आए। अच्छा। पहला लिमिटेशन ये है। और इसमें सबसे बड़ा जो है ये निगेटिव चीज़ ये है कि लोग अस्पताल तभी जाएंगे जब वो गंभीर रूप से बीमार होंगे। तो यदि आप फैसिलिटी बेस्ड हेल्थ केयर को डेवलप कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, फिर भी वहाँ एक लिमिटेशन है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं। जब लेट स्टेज में मरीज आएगा तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यदि टेकल करना है, तो आपको मरीज़ के पास जाना पड़ेगा। अच्छा। वैसे मरीज़ जो अभी अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं या फिर उनका जो बीमारी है वो अर्ली स्टेज में है, तो ये इस तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं उसको फैसिलिटी कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर। तो ये जो सुविधाएं अभी भी आशा, ANM इसी के भरोसे है। यहाँ पे अभी डॉक्टर काम नहीं कर रहे। तो यदि हमारा रिसोर्सेज ज़्यादा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को वहाँ मूव कर सकते हैं। यदि गांव में भी डॉक्टर यदि जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनका टेस्ट हो रहा है, उनको अवेयर कर रहे हैं, तो हम बीमारी को अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं। और यदि बीमारी को हम अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं तो ये जो हमारा टर्शरी केयर पे जो इतनी भीड़ है उसको भी हम कम कर सकते हैं। हम अपनी जो हेल्थ सेक्टर में जो लागत है उसको कम कर सकते हैं। एक ही बीमारी की हम बात करें, हाइपरटेंशन, यदि अर्ली स्टेज में, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में पता चल जाता है उस बीमारी का, तो सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके और उसको ठीक किया जा सकता है। यदि बीमारी होने के बाद पता चलता है तो सिर्फ एक टैबलेट खिला के उसको ठीक किया जा सकता है। यदि वो एक टैबलेट हम नहीं खिलाते हैं, तो यदि बीमारी एडवांस स्टेज में जाता है, स्ट्रोक हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, आँख का प्रॉब्लम हो गया, तो उसी बीमारी को ठीक करने के लिए ICU चाहिए, लाखों रुपये चाहिए, न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है। जो कि हो सकता है कि सब लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। अफोर्ड भी नहीं करें और वहाँ पे मोर्टेलिटी भी हाई है। एग्जैक्टली। आप जरूरी नहीं कि आप उनको बचा लेंगे। किसी कोई स्ट्रोक का मरीज है तो जरूरी नहीं कि आप उसको आप लाखों रुपया खर्च करके भी उसको बचा लेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। तो यदि हम काम करना है तो हमको, जैसे कोई भी डेवलप कंट्री है तो उनका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो उन्होंने उस पे काम किया है और उनके टर्सरी सेंटर पे लोड कम है। और हमारे जो डॉक्टर है वो टर्सरी सेंटर पे ही बैठे हुए हैं और प्राइमरी उस पे उनका फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है, ये क्या सरकार की तरफ से ऐसा सेटअप नहीं है या डॉक्टर्स का वैसा? आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर की तरफ से ऐसा होगा पूरा सेटअप। अच्छा, दोनों क्या है कि एक तो है कि ये चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। अच्छा। हर एक गांव में जाना है तो उसके लिए बहुत सारे नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए उस काम को करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात है कि डॉक्टर्स की तरफ से है कि कोई भी डॉक्टर की बात नहीं करी, कोई भी प्रोफेशन वाले लोग हैं तो वो सोचते हैं कि मैं शहरों में उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को कम से कम तो अच्छा एजुकेशन देंगे, तो उनको लगता है कि मैं गाँव की तरफ क्यों जाऊँ, मुझे शहर में शिफ्ट करना है। तो वो भी एक चैलेंजेज है, शहर से डॉक्टरों को गांव तक लाना, ये भी एक चैलेंजेस है। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। बट हम जब डेवलप करेंगे धीरे धीरे तो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम यदि अच्छा होता है, मजबूत होता है, तो हम कम लागत में बेटर आउटपुट ले सकते हैं। तो डॉक्टर, आपके हिसाब से किस तरीके से इसको किया जा सकता है? यदि आप कुछ सुझाव देना चाहें, यदि हमारे ज़रिए सरकार तक ये बात पहुंच सके, यदि वो किसी तरीके से सुन सकें, तो बताइए ना, इसको किस तरीके से किया जा सकता है? अभी जो हमारा हेल्थ केयर है वो ट्रीटमेंट पे फोकस है और इसके बियॉन्ड होता है मैनेजमेंट। उसमें क्या है कि आप अवेयरनेस भी लाते हो, आप लाइफस्टाइल के बारे में भी सिखाते हो,
आप स्क्रीनिंग के लिए भी काम करते हो, तो ये यदि काम होगा तो फिर हम बेटर आउटपुट ले सकते हैं। अच्छा, तो हमको इसके लिए काम करना है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। सो आप यदि सोशियोफेयर के प्लेटफॉर्म से यदि आप कहना चाहें कि सोशियोफेयर आपकी जर्नी में, या आप जो भी हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हैं, सोशियोफेयर की तरफ से यदि कुछ योगदान हो तो क्या हो सकता है? ये योगदान तो ठीक है। आप लोगों ने भी अभी बताया कि आप लोग भी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके हेल्थ कैंप में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इस काम को यदि हम और भी लोगों के साथ मिल करके करें तो बहुत अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। और एक रेगुलर इंटरवल पे करें कि हम ठीक है, एक फिक्स कर लें कि यहाँ साल में 2 बार जाना है या फिर एक महीना में एक जगह पे यहाँ कैंप करना, तो इस तरह से करें। और दूसरा है एक फॉलोअप, जैसे हमारा है फॉलोअप हेल्थ कैंप, जैसे जो क्रोनिक डिजीज़ वाले लोग हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले लोग हैं, उनको रेगुलर इंटरवल पे जांच की ज़रूरत है। तो यदि आप रिमोट एरिया में कोई ऐसा सेंटर खोलते हैं जो परमानेंटली काम करे, महीना में एक बार या मतलब सप्ताह में एक बार काम करे, तो हम बेटर आउटपुट ले सकते हैं इस तरह से करके। तो इस फील्ड में यदि आप लोग काम करते हैं तो अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आपसे। आप बिहार के गांव में किस तरह की ज़रूरत है, वहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है, वहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है, यदि हम पहले अप्रोच करते हैं तो ये जान करके उम्मीद है हमारे दर्शक ये सुन करके उनको समझ में आए कि पहले से किसी भी बीमारी का क्रॉनिक होने से पहले हमको क्या स्टेप लेना चाहिए और किस तरीके से हमको फूड फॉरवर्ड करना चाहिए। अच्छा लगा डॉक्टर आपसे आपकी जर्नी के विषय में जान करके। उम्मीद है फिर से मुलाकात होगी और तब पता चलेगा कि शायद आप सिर्फ बिहार में नहीं, हमारे देश के और भी शहरों के और भी राज्य के गांवों में आप जा रहे हैं। हाँ ज़रूर, ये मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं अब बिहार के बाहर भी काम करूं, जो रिमोट एरिया है, जैसे छत्तीसगढ़, आसाम के साइड में, वहाँ भी जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ और ये करूँगा। एकदम नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी हमारे बहुत वहाँ सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है, तो उधर भी अपने कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।